हेलो गाइस, वेलकम टू एचएसआर हाईटेक सॉल्यूशंस। आज का क्लास स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में हमने पाइथन में कंप्लीट करा था फंक्शंस, एंड आज हम लोग उसके आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलिए, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। सो हमने सीखा था कि कैसे आप पाइथन के अंदर फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप उसके अंदर आर्गुमेंट्स पास कर सकते हो। राइट, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करा था। आज जो है हम लोग उसके आगे अपना जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लैम्डा फंक्शन। कल लास्ट क्लास में हमने तो सीखा था कि कैसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं। अब लैम्डा फंक्शन क्या होता है पहले वो समझेंगे, एंड देन फिर उसको कैसे क्रिएट करेंगे वो सारी चीजें हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ लैम्डा फंक्शन। ये है क्या और ये किस काम आपको आएगा। देखो, लैम्डा फंक्शन क्या होता है? इट इज अ फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये एनोनिमस है, इसको क्यों बोला जाता है? व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन? ऐसा क्या है कि इसको आप एनोनिमस बोल रहे हो? ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज आप ये याद रखना कि ये फंक्शन का कोई स्टोरेज नहीं होता कि पहले से लिखा हुआ है और आप उसको रिकॉल कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और वो कैसे वर्क करेगा ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और दूसरा चीज आपको ये याद रखना कि इट कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है बताता हूं आपको। देखो, कोई एक ही ऑपरेशन, एक तरीके से समझो सिंपल टर्म में, तो कोई एक ही ऑपरेशन ये परफॉर्म कर पाता है। जैसे आपको दिखाऊं इसका सिंटैक्स का ब्लूप्रिंट कि कैसा ये दिखेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आप यहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे लैम्डा, फिर जो भी आर्गुमेंट्स आपको पास करने हैं आप यहाँ पे पास करोगे, जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको पास करने हैं, नो डाउट। फिर आप कोलोन यूज करोगे और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन होने वाला है। और ये एक्सप्रेशन, सिंगल एक्सप्रेशन आपको अलाउड होता है, एक से ज्यादा एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है। और इसको एनोनिमस इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप इसको रिकॉल नहीं कर सकते। ये जस्ट जहां पे यूज होता है वहीं पे डिफाइन होता है और वहीं पे इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एग्जीक्यूट होगा एंड दैट्स इट। नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि आप उसको डिफाइन करके रखते हो, ठीक है, और जब आपको जरूरत पड़ता है तब आप उसको यूज करते हो। करते हो या नहीं करते हो ये बताओ, कुछ तो बोलो। यस सर। जैसे अगर मैं बोलूं कि दो नंबर का सम आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप कुछ इसी तरीके से तो निकालते हो, डेफिनेशन सम ए कॉमा बी, राइट, और आप यहां से प्रिंट कर देते हो ए प्लस बी। कुछ ऐसा करते हो या नहीं करते हो? और जब भी आपको सम का नीड पड़ेगा आप इसको कॉल करोगे और आपको ये हमेशा रिजल्ट देगा, राइट। बट लैम्डा फंक्शन के केस में क्या होता है, आप यूज करते हो लैम्डा, जो कीवर्ड मैंने बोला, फिर आपको जितने भी आर्गुमेंट्स पास करने वो आप यूज करते हो। देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सपोज आपको करना है प्रिंट, तो आप करोगे प्रिंट ए प्लस बी। ठीक है, और ये फंक्शन आपका बन जाता है लैम्डा फंक्शन। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे? तो आप इसको वेरिएबल में सपोज स्टोर करके रखा आपने, x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, x में जब आप पास करोगे 4,5 आपको आंसर मिल जाएगा। अब बोलोगे इसको तो रिकॉल कर ही रहा है, तो फिर एनोनिमस क्यों हुआ? तो देखो, एनोनिमस इसलिए हुआ ना क्योंकि फंक्शन का वहां पे एक नेम था सम। इसका कोई नेम है क्या? इसको तो आपने एक एक्सप्रेशन बना करके रखा है वेरिएबल की तरह और आप उसको यूज कर रहे हो, राइट। तो ये इसी कारण कहलाता है एनोनिमस। ठीक है ना।
आगे बढ़े। इसका कोई अस्तित्व है क्या? लाइक इसका तो एक नेम है कि सम नेम है, इस फंक्शन का कोई नेम ही नहीं होता है, लाइक बेनाम है, इसलिए इसको एनोनिमस बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना आप लोग, इसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है खुद का, जबकि ये है, ठीक है ना, खुद में ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है। और आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना आपको कि एक्सप्रेशन एक ही रख सकते हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि लाइक जब फंक्शन था तो लैम्डा फंक्शन का क्या जरूरत पड़ा, कि बेनाम फंक्शन का नीड पड़ रहा है, राइट? ऐसा क्यों? देखो, लैम्डा का जो पावर है ना, वो आप ये समझ सकते हो कि लाइक बिना नाम के भी ये काम आता है। जैसे सपोज करो आपको एक फंक्शन बनाते हो, वहां पे आपको एक छोटा सा फंक्शन की नीड पड़ गई आपको, तो क्या करोगे? आप उसके अंदर लैम्डा फंक्शन डिफाइन करके चीजों को कर सकते हो, क्योंकि आप फंक्शन के अंदर तो फंक्शन डिफाइन करोगे नहीं, ठीक है। तो उस केस में आपको काम पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि लाइक आपको दो बार फंक्शन डेफिनेशन नहीं करना पड़ेगा, पहला फायदा तो ये होता है। दूसरा ये है कि लाइक लैम्डा फंक्शन जो है वो स्टोरेज कम लेगा, क्योंकि ये खुद से जगह ऑक्युपाई करके रखता नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये चीज से बच सकते हो, या फिर आपको लाइक एक तरीके का दो दो फंक्शन बनाना पड़ जाए तो उस जगह पे आप इस चीज का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और लैम्डा फंक्शन का काफी हेल्प मिलता है और काफी यूजफुल होता है, ठीक है। कैसे यूजफुल होगा, जैसे कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि आपके एक फंक्शन के अंदर आपको वापस से कोई फंक्शन की नीड पड़ जाए, तो या तो आपके पास ऑप्शन है कि एक फंक्शन पहले से डिफाइन करके रखो बाहर, फिर आपको जब नीड पड़े तो आप उसके अंदर उसको यूज कर लो, राइट। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसी के अंदर एक फंक्शन बना दो, जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है मल्टीपल करके, ठीक है। और यहाँ पे आप n करके एक आर्गुमेंट ले रहे हो कि जितना मल्टीप्लाई होकर के आपको चाहिए आप वो चीज यहाँ से रिटर्न करते हो या प्रिंट करते हो। यहाँ पे आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो लैम्डा a और a मल्टीप्लाइड विथ n, आप ये कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या है कि लाइक आपने a डिफाइन करके रखा है, ये बताओ a डिफाइन करा या नहीं करा, ये बताओ। चल, अब क्या करते हैं अपन, अब इसको कॉल कैसे करेंगे, वो भी एक लाइक आपके मन में सवाल हो सकता है। तो देखो, सबसे बड़ा चीज ये है, माई डबलर करके सपोज हमने एक सेगमेंट बनाया और यहाँ पे बोला मल्टीपल ऑफ 2, क्या लगता है माई डबलर में क्या होगा? माई टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है। माई डबलर अगर चेक करोगे तो ये एक फंक्शन की कुछ भी नहीं इसके अंदर स्टोर है, राइट। अब जब इसको कॉल करोगे फाइनल कैसे, माई डबलर, और माई डबलर में क्या पास करना होगा आपको? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू सपोज आपने 11 पास करा, ठीक है। अब जो है लाइक नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, व्हाई दिस इज, ओके सॉरी, प्रिंट करो माई डबलर करके, और एक मिनट, माई डबलर हमने टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जस्ट 1 सेकेंड, मल्टीपल ऑफ 2 हमने करा, ठीक है। ऑल राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे जो दोबारा से यूज कर दिया था ना, इसके कारण ये एक्सप्रेशन बिगड़ जा रहा है। फिर भी नॉन टाइप ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा है? माई डबलर में देखो ये मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो क्या होगा कि इसमें 2 पास हो गया, n का वैल्यू 2 मिल गया। अब जब भी हम कॉल करेंगे इसको तो ये रिटर्न, चलो प्रिंट का जगह पे रिटर्न कर देता हूं मैं, प्रिंट में हो सकता है पंगा दे, ठीक है ना। यस, रिटर्न करना था, सॉरी माय बैड, वहां पे प्रिंट करवा दे रहा था ना, तो लाइक ये फंक्शन को ही प्रिंट कर दे रहा था, जो कि गलती करा था मैंने एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर आपको फंक्शन की नीड पड़ती है, और आपको छोटा सा फंक्शन का नीड है, तो आप यहाँ पे सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन के लिए आपको अलग से फंक्शन डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हो। और इसका पावर ये है ना कि एक सिंगल एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेशन आप कर सकते हो ना, वो सब कुछ आप इस पे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि लाइक नहीं कर सकते आप। और मल्टीपल आर्गुमेंट्स ये लेता है, सबसे बड़ी चीज ये है। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। नो सर। चल आगे बढ़ते हैं, और
अब जो है हम लोग ऊप्स के तरफ इंटर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ मेथड्स वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, पाइथन में भी आप क्लास और ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब पाइथन जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। इसीलिए आप पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड पे सारी चीजें कर सकते हो। लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। जो भी चीज आप यूज कर रहे हो ना, मोस्टली सब चीज ऑब्जेक्ट है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। अब क्लास कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो चीज पहले समझते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए वो है कि क्लास कंस्ट्रक्टर के लाइक कैसे आप क्लास क्रिएट कर सकते हो। फिर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने आना चाहिए, एंड तभी आप चीजों को सही से समझ सकते हो। सो लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो इसमें क्लास क्रिएट करना सबसे सिंपल है। कैसे? तो क्लास कीवर्ड का यूज करोगे और जो भी क्लास नेम आपको रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे माई क्लास करके मैंने एक क्लास क्रिएट करा, ठीक है। ये आपका क्लास क्रिएट हो जाएगा और कुछ भी करने की नीड नहीं है आप। तो ये आपका सिंपल सा चीज जिसमें आप क्लास क्रिएट कर सकते हो। अब आपकी मर्जी होगी कि लाइक मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लाइक डायनेमिक है ये चीजें। तो लाइक आप क्लास का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। कैसे वो आपको बताता हूँ। सपोज करो ए करके आपने एक यूज करा और आप इसको कॉल कर रहे हो ए इज इक्वल टू माई क्लास। आप इस तरीके से क्लास को कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब कंस्ट्रक्ट कैसा करेंगे ऑब्जेक्ट वो बताते हैं। तो प्रिंट ए डॉट और जो आपने डिफाइन करा है वो आप यूज करो तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए करके एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें से फिर हमने वैल्यू जो एक्स का था वो प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन तो कुछ बताओ तो, लाइक कुछ भी अगर कंफ्यूजन रहा हो तो। नो सर। चल, अब एक चीज आपने बहुत सारी जगह पे नोटिस करा होगा, अगर आपने पाइथन का प्रोग्राम देखा होगा तो वो है डबल अंडरस्कोर इनिट, फिर से डबल अंडरस्कोर। और ये वाला फंक्शन कितने लोगों ने देखा अभी तक? ऑल राइट, तो इसको समझते हैं कि कैसे ये यूज होता है। देखो, हर क्लास के पास ना ये फंक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर क्लास के पास ये फंक्शन प्रेजेंट होता है जो हमेशा यूज होता है आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। जब आप क्लास इनिशिएट करते हो ना तब ये जाकर के एग्जीक्यूट होता है। इसका फंक्शन, इस फंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है और वो है वैल्यू असाइन करना ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, ठीक है। वैल्यू असाइन करना ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। और लाइक अदर ऑपरेशन भी करता है, बट लाइक ये सारा कुछ जो भी है ना, जो भी इसको करना है वो तभी करेगा जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, उसी वक्त ये सारा कुछ परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्लास क्रिएट करता हूं और उसके अंदर आपका इसका यूजेज दिखाता हूं। सपोज मैंने क्लास क्रिएट करा यूजर करके, ठीक है। और इसके अंदर आप फिर डिफाइन कर सकते हो इस फंक्शन का, डिफाइन इनिट, और ये रहा आपका फंक्शन। और इस फंक्शन में आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, जैसे मैं पास कर रहा हूं सेल्फ, जो इस क्लास की चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, नेम एज। ये तीन चीज जो है मैंने इसको पास कर, ठीक है। अब यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, फिर असाइन कर सकते हो सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। तो जो चीज यहाँ पे कर रहे थे ना सिंपली, उसको हम इसके थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करते हैं। सो लेट्स क्रिएट ए इज इक्वल टू यूजर, इसको कॉल करते हैं और दो चीजें आपको पास करना है, राइट। तो पहला मैंने पास करा, सपोज करो शिल्पी, एंड एज में मैं पास कर रहा लाइक 20। सी, अब जब भी आप कॉल करोगे ए डॉट नेम आपको मिलेगा शिल्पी, ए डॉट एज आपको मिलेगा एज। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। तो ये क्या किया, इस फंक्शन का काम क्या है, सिर्फ इसका काम है लाइक आपके क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसके अंदर प्रॉपर्टीज के वैल्यूज को असाइन करना, ठीक है ना। ठीक है, नेम और एज क्या है, प्रॉपर्टीज है, और उसी में तो वैल्यू असाइन कर रहा। आपने इस फंक्शन को कॉल किया क्या, नहीं कॉल करा। जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया आपका ऑटोमेटिकली ये कॉल हो गया, ठीक है ना। और ये कॉल होने के साथ ये सारे वैल्यूज को असाइन कर दिया।
उसके बाद जब भी आप कॉल कर रहे हो ऑब्जेक्ट से तो आपको आउटपुट्स मिल रहे हैं। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। जब भी आप इस क्लास को कॉल करोगे ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल हो जाता है जब भी क्लास क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का चीजें आप देखते हो तो आप लोग घबराना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाओगे ना तो मोस्ट ऑफ द जगह पे ये सारा चीज डिफाइंड रहेगा पहले से, और आपको थोड़ा सा डर लग सकता है कि लाइक ये क्या है, ठीक है, बट आपको उसको देख करके लाइक टेंशन नहीं लेना, वो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, किस लिए है, तो सिर्फ प्रॉपर्टीज में वैल्यूज असाइन करने के लिए ये फंक्शंस बताया जाता है। चलो, जब आपने ऊप्स के बारे में पढ़ा होगा तो लाइक आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये बता पहले, अदरवाइज मैं डीप में जाऊंगा, अदरवाइज मैं लाइक इसके सिर्फ प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करूंगा। ऊप्स के बारे में कितने लोगों को पता है, जस्ट रेज योर हैंड। तो आपने वहां पे दो प्रॉपर्टीज का नाम सुना होगा, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सुना है क्या? Yes, sir. क्या होता है इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म? देखो, ओप्स के चार ही पिलर है, पहला एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा इनहेरिटेंस, चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस अपना टर्म से ही बताता है कि वो क्या है एग्जैक्टली exactly. तो अगर आप इसका टर्म को नॉर्मल समझने का ट्राई करो तो आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि लाइक ये कुछ प्रॉपर्टी है जो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट से। ठीक है, मतलब क्या होता है, जनरली इनहेरिटेंस टर्म हम कब यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं जब जानते हैं कि लाइक कोई एक चीज जो है वो आपको पूर्वज से आपको मिलते आ रहा है, लाइक मतलब दूसरे से आप में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, तो उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो सिमिलर टर्म में आपको यहाँ पे जब आप ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो वहां पे भी इनहेरिटेंस ना वैसा ही कुछ एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है वो आप समझने का ट्राई करना। देखो, अगर इसका मीनिंग आप समझ लोगे ना सही से तो आपके लिए आसान हो जाएगा, अदरवाइज कितना भी मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, सो सिंपल टर्म में समझना, इनहेरिटेंस allow us to define a class that inherits, means जो लाइक अपने अंदर रख सकता है क्या, ऑल द मेथड्स। ठीक है, क्या है, ऑल द मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। देखो, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सिंपल टर्म में बता रहा हूं, ठीक है ना, इसको लाइक आप लीगलाइज वे में लेकर के नहीं चलना, नॉर्मली आपको समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कि क्लास के अंदर जितने भी आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज, जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं मेथड्स। ठीक है, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करोगे वो कहलाएगा मेथड्स, जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे वो कहलाएंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस चीज का याद रखना। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, अलाउ करता है क्लास को कि वो दूसरे का सारा मेथड, सारा प्रॉपर्टी अपने अंदर इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ यही अलाउ करता है, अनदर क्लास। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं, पहला होता है पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास वो है जिससे आप सारे प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो, मींस जिसका सारा प्रॉपर्टी और मेथड आप अपने अंदर लेकर के आ रहे हो, वो है पेरेंट क्लास। इट इज द क्लास बीइंग इनहेरिटेड। जैसे आप देखो तो आपके अंदर आपके पेरेंट्स का कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट है, राइट। सिमिलर वे में आप जिसके भी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करोगे अपने अंदर, जिसके भी क्लास को मेथड को इनहेरिट करोगे, वो कहलाएगा पेरेंट क्लास। सिमिलरली चाइल्ड क्लास क्या होगा, आप अपने पेरेंट्स के लिए चाइल्ड हो, राइट, आपके अंदर उनके कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है, कुछ लक्षण है, कुछ लाइक हेरिडिटी फैक्टर है। ठीक है, सिमिलरली जिस क्लास के अंदर आप दूसरे का यूज करोगे या दूसरे का लेकर के आओगे, वो आपका चाइल्ड क्लास माना जाएगा। तो क्या होगा, इट इज द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, also called derived class।
अब ये कैसा दिखेगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं, और कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे यूज होता है इनहेरिटेंस, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक पेरेंट क्लास पहले क्रिएट करते हैं। जैसे मैं एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, क्लास लाइक यूजर। ठीक है, मान लो कि आपको एक मैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाने बोल रहा है, या फिर लाइक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, फिर कॉलेज मैनेजमेंट या डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो। तो वहां पे आपको ऐसा हो सकता है कि आप एक यूजर का सेगमेंट रखना चाहोगे, राइट, जो आप यूज करना चाहोगे लॉगिन के लिए सारे के, अगर वो एम्प्लॉय है, या फिर वो टीचर है, या फिर वो स्टूडेंट है, कुछ भी है, आप चाहोगे कि जो लॉगिन सेगमेंट है वो एक ही जगह से सारा स्टोर होकर के रहे। चाहोगे या नहीं चाहोगे, ये बताओ। यस सर। राइट, तो लॉगिन के लिए आप क्या करोगे कि यूजर क्लास बनाओगे, बट क्या यूजर के अंदर जो चीज प्रेजेंट होगा उतना ही से डेटा सफिशिएंट होगा? नहीं होगा। आप चाहोगे कि आप फिर डिटेल्ड वे में स्टूडेंट का अलग जगह डेटा स्टोर करके रखो, फिर आप टीचर का अलग जगह पर डेटा स्टोर करके रखो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का डेटा अलग जगह स्टोर करके रखो, लैब असिस्टेंट का डेटा अलग जगह पे स्टोर करके रखो। राइट, तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि जो लॉगिन में जो बाय डिफॉल्ट आपने डेटा स्टोर करके रखा उसको दोबारा आपको स्टोर ना करना पड़े। इसके लिए क्या करोगे, आप उसके कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करोगे। राइट, तो उस केस में आपका यूजर वाला जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पेरेंट क्लास। और अलग अलग जगह जिसमें आप इनहेरिट करवाओगे वो आपका कहलाएगा चाइल्ड क्लास। समझ में आई बात या नहीं आई? रियल लाइफ यूज केस समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं वापस से रिपीट करूंगा, ठीक है ना? बट अगर आपको डाउट है कुछ भी मन में तो आप पूछो, बेझिझक होकर के पूछो, सर ठीक है और ना? एक बार बोलिए ना। देखो, समझो, मैंने क्या बोला, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होता है जिसके प्रॉपर्टीज और मेथड दूसरे क्लास के अंदर जाकर के यूज होते हैं। ठीक है, सिंपल टर्म में समझना, क्या बोला मैंने कि एक पेरेंट क्लास है जिसका प्रॉपर्टीज और मेथड दूसरे के अंदर जाकर के यूज होगा। ठीक है, अब सोचो रियल लाइफ सिनेरियो में कि आप एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या फिर आप अपने कॉलेज के लिए कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो। ठीक है, तो वहां पे हर किसी को लॉगिन करने का पोर्टल मिला है आप लोग को या नहीं मिला, ये बताओ। आपके कॉलेज के पास ऑलरेडी जबकि होगा, जहां पे आप रिजल्ट्स वगैरह देखते होगे। मिला है सर। राइट, आप लोग यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस सोचो सर। डैशबोर्ड वगैरह है या नहीं है? बस एक का ही आंसर आ रहा है, बाकी सब साइलेंट हो, क्या बात है? सुबह सुबह नींद आ रहा है क्या? एक सब साइलेंट है, कोई नहीं। चल, तो आपने वहां पे देखा होगा कि लॉगिन के लिए आपका एक ही टेबल है जहां से आप चाहोगे कि लॉगिन हो सारा का। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो कॉमन होने वाले हैं सब में। ठीक है, जैसे नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। आप चाहोगे कि नहीं कि हर किसी में स्टोर हो, आइदर वो टीचर है या स्टूडेंट है या कोई भी अदर एम्प्लॉय है, आपके लिए ये सारे फील्ड्स जो है वो कॉमन होने वाले हैं या नहीं होने वाले, ये बताओ। कॉमन होने वाला है। राइट, और जब ये सारे फील्ड्स कॉमन होने वाले हैं तो आप चाहोगे कि लाइक आप उसको एक जगह पे स्टोर करके रख लो। ठीक है, और उसको आप एक पेरेंट क्लास कंसीडर कर लो, और जहां भी आप उसके चाइल्ड क्लास बनाते हो, मीन्स उसके और डिटेल्स रखते हो, उसको अगर आप चाइल्ड क्लास की तरह ट्रीट करते हो, तो आप यहां से सारे प्रॉपर्टीज और मेथड तो यूज कर ही सकते हैं ना वहां पे। तो वहां पे दोबारा स्टोर करने का नीड है क्या? सोच के देखो। नो सर। राइट, तो चलो करके दिखाते हैं कि कैसे आप ये सारी चीजों को कर सकते हो। सो लेट्स क्रिएट दिस थिंग। सो सबसे पहले एक पेरेंट क्लास डिफाइन करते हैं और फिर समझने का ट्राई करते हैं। तब तक आप लोग अपना अटेंडेंस यहाँ पे चैट में डाल दो विद इन 1 मिनट्स। उसके बाद फिर मैं आगे आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अपना ईमेल सब टाइप कर दो फटाफट।
जिसका आईडी में 9D लास्ट में उसका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। आप 31st पर्सन हो और आप लेट आए हो, ठीक है ना। और एक अभी प्रगति सिंह करके ज्वाइन हुई है, 9D करके एक पर्सन है जिसका आईडी है AC48255958AFECF9D। आप लेट आए हो। 350 लास्ट में हो, वो भी लेट हो। सिर्फ आप अटेंडेंस के लिए आ रहे हो तो लाइक ये नहीं होगा यहाँ पे। ऑल राइट, सो आगे बढ़ते हैं। चलो पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं। देखो पेरेंट क्लास क्रिएट करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मेरे को असाइन करने हैं वैल्यूज। सो मैं इसका हेल्प लूंगा इनिट एंड इसमें वही सेल्फ और जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने वो मैं ले लूंगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये 3 प्रॉपर्टी मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे असाइन कर लो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम। गलती से डबल इक्वल टू डल गया, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। सिमिलरली सेल्फ डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके अंदर एक मेथड डिफाइन, अब एक मेथड भी बना रहा हूं और इस मेथड का नाम है प्रिंट नेम, ठीक है। कि जब भी इस मेथड को कॉल किया जाए तो ये जो है आपको प्रिंट करेगा नेम को, ठीक है। और ये प्रिंट करेगा प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉमा सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ठीक है। इस मेथड का काम सिर्फ इतना है। अब देखो ये पेरेंट क्लास है, इसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, तो आपको एक तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से यूजर, और यहाँ पे 3 चीजें मैं पास कर रहा हूँ, जैसे मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे अयान मल, ऑल राइट, अयान मल, और ईमेल में मैं डाल रहा ayan@gmail.com, ठीक है। सॉरी माय बैड, यहाँ पे सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ कर दिया था मैंने, ठीक है। ये आपका एक नया क्लास जो है क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। मैंने पर्सन क्लास का यूज करा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब जो है मैं मेथड यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे मेथड यूज होगा। जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करोगे, ठीक है ना, और आपको ये आ जाएगा। कुछ याद आ रहा है, ऐसा ही कुछ आप एक डिक्शनरी क्रिएट करते थे या फिर लिस्ट क्रिएट करते था, उसके ऊपर ये मेथड यूज करते थे या नहीं करते थे? नहीं याद आ रहा तो मैं याद करा देता हूँ। याद आ रहा है? करते थे या नहीं करते थे, ये बताओ। यस सर। और अगर एक कॉल करे तुमसे कोई पूछे तो लाइक सॉरी लाइक डॉट शॉर्ट यूज होता था या फिर मेथड्स में क्या यूज करते थे? चलो लेंथ करके नहीं, प्रॉपर्टीज कुछ याद करने दो, रुको। बाई इज इक्वल टू, मेरे को एक लिस्ट बनाने दो पहले तो, ठीक है। और बाई के ऊपर बहुत सारा मेथड है जो आप यूज करते थे। ऐप प्रेस करो ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखो है ना। एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, राइट, सॉर्ट, तो ये सब क्या करता था? ये सब उसी तरीके से तो क्लास के अंदर डिफाइंड है, राइट, जिसको आप यूज करते हो, ठीक है ना। तो सिमिलरली हमने भी यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट करा। ये तो हुआ पेरेंट क्लास। अब है बारी की इनहेरिटेंस कैसे हुआ। इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ने वाले थे ना, तो इनहेरिटेंस तो इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा कि क्या कहाँ पे हुआ इनहेरिटेंस। देखो अब होगा इनहेरिटेंस, कैसे होगा वो बताते हैं। चाइल्ड क्लास कैसे क्रिएट होता है समझना।
तो आप क्या करते हो कि आपको जब भी किसी दूसरे क्लास का फंक्शनैलिटीज आपको तीसरे मतलब किसी क्लास में चाहिए होता है, तो आप वहां पे पेरेंट क्लास को एज ए पैरामीटर पास करते हो। क्या करोगे? पेरेंट क्लास को एज ए पैरामीटर पास करोगे। समझ में आई बात? जैसे यहां पे मैं आपको बोलूं कि स्टूडेंट के लिए एक सेगमेंट बनाओ, तो वहां पे आप इस तरीके से करोगे। यहां तक में किसी को कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट तो बताओ। नो सर। ठीक है, चल अब जो है आपको अगर प्रॉपर्टीज यूज करना है पेरेंट क्लास का, क्या यूज करना है? पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज यूज करना है आपको अपने चाइल्ड क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो वो बताते हैं। देखो, पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे, डेफिनेशन इनिट फंक्शन, यहाँ पे सेल्फ, और जो भी प्रॉपर्टीज आपको इसके अंदर यूज करना है वो, जैसे एफ नेम, एल नेम, ठीक है, और ईमेल, राइट। और जब आपको पेरेंट क्लास का यूज करना तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं यूजर डॉट, और फिर यहां से आप सारी चीजें इनिट करके निकाल सकते हो, इनिट, और इसके अंदर से निकालोगे सेल्फ, फर्स्ट नेम, सॉरी एफ नेम, एल नेम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। बट आपके पास एक सुपर फंक्शन है जिसका आप हेल्प ले सकते हो और चीजों को डिफाइन कर सकते हो इजिली। कैसे वो बताता हूं। यहां पे आप यूज कर लो सुपर फंक्शन का। ठीक है, सुपर फंक्शन क्या करता है कि आपके पेरेंट फंक्शन में से सारा चीज आपको पास करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आपको फिर नेम यूज करने की नीड नहीं पड़ती पेरेंट एलिमेंट का, ऑटोमेटिकली ये इनहेरिट कर देगा सारा प्रॉपर्टी को पेरेंट में से। और ये जो किया ना हमने, यही हुआ इनहेरिटेंस वाला सेगमेंट। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, ये इनहेरिटेंस वाला सेगमेंट हुआ, सुपर करके जो हमने इनिट करा, ये इनहेरिटेंस है। ठीक है, अब एक मैं वेरिएबल डाल रहा हूं यहाँ पे, जैसे सेल्फ डॉट, किस ईयर में आप ग्रेजुएशन करने वाले हो कंप्लीट, तो मैं यहाँ पे अगर सपोज बनाता हूँ ग्रेजुएशन ईयर इज इक्वल टू 2025। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट वाला सेगमेंट है, कोई दिक्कत तो बताओ। और यहाँ पे अदर देन 2025 मैं यहाँ पे वेरिएबल पास कर रहा हूँ ईयर। ठीक है, और जब आप ईयर पास कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, राइट, तभी आपका पास होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्लास कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो आप क्रिएट कर सकते हो बाई स्टूडेंट, और जितने भी चीजें हैं ना आप यहाँ से पास कर सकते हो। जैसे पहला क्या पास करोगे, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम सपोज हमने पास करा लाइक संयुक्ता, सेकेंड नेम, लास्ट नेम जो है गोस्वामी, एंड थर्ड ईमेल, फिर ईयर। ठीक है, वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट 4 वेयर गिवन। जस्ट लेट मी चेक कि हमने, ओके स्टूडेंट क्लास हमने कॉल करा, स्टूडेंट में आप सारा चीज पास कर सकते हो, यूजर को हमने कॉल करा था। ठीक है, यूजर इनिशिएटेड है ना, जस्ट लेट मी चेक यूजर। ठीक है, यूजर इनिशिएट करा, आगे बढ़े और आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, नो डाउट। क्लास हमने डिफाइन करा स्टूडेंट, यूजर पास करा इनिट सेल्फ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और ईयर। ठीक है, यहां से इनिशियलाइज करेंगे सुपर सेल्फ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तीन चीज वहां पे चाह रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। ठीक है, और उसके बाद फिर सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर, आपका ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही है। फिर ये पंगा क्यों दे रहा, क्या बोल रहा, बाय में स्टूडेंट टेक्स अ पोजिशनल आर्गुमेंट बट 4 वेयर गिवन। ऑल राइट, माय बैड। कोई बता सकता है मैंने गलती क्या करा? चलो गलती से सीखते हैं। एनीवन? नो, एकदम सिंपल सा मिस्टेक करा।
मैंने भी ध्यान नहीं दिया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। चलो आज देखा जाए। अभिजीत, यू आर लेट इन द क्लास। 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, आप लोग 9:35 9:40 में क्लास ज्वाइन कर रहे हो, सीरियसली। 10 बजे आपका सेशन एंड हो जाएगा। नंद कुमारी रिसेंटली, नंद अभी तुरंत ज्वाइन किया और लेफ्ट किया। स्वाति माझी इज टाइपिंग लेट। लाइक आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो, ये समझ में नहीं आता मुझे। कोई बता सकता है कि क्या गलती करा हमने? देखो, गलती यहाँ पे है, हमने डेफ कीवर्ड का यूज करा, जिससे क्या डिफाइन होता है? फंक्शन। और इसीलिए आपको एरर थ्रो कर रहा था। अब जो है क्या है, यूजर डॉट इनिट टेक्स 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स बट 5 बेयर गिवन। ऑल राइट, 1 2 3 4, 4 ही तो पास कर रहे हैं, ठीक तो है। सॉरी, सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर, सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, 3 ही तो पास करा हमने। ये बता रहा सुपर डॉट इनिट सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, 4 पोजिशनल आर्गुमेंट्स ही तो पास किए गए हैं इसको। सॉरी, माय बैड, यहाँ पे सेल्फ यूज नहीं होगा, ठीक है ना। सेल्फ पास करने पे क्या होता है ना, ये जो वैल्यू आप लेकर के आ रहे हो स्टूडेंट के पास, वो पास हो जाता है, माय बैड। तो यहां से आप बाई पास कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यूज करोगे सेल्फ सुपर डॉट इनिट, और जो भी वेरिएबल आपको वहां से चाहिए ना प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज आप जस्ट पास करते हो, ना कि सेल्फ भी। सेल्फ पास करने पे क्या होगा कि ये चारों वैल्यूज भी आपका पास हो जाएगा, तो इसीलिए वो 5 वहां पे कंसिडर हो रहा था। अब अगर आपको मान लो प्रिंट करना है फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, जैसे बाई डॉट प्रिंट नेम। ये तो आपने अपने क्लास में यूज नहीं करा है क्या? ये बताओ, स्टूडेंट क्लास में आपने ये मेथड यूज करा है क्या? प्रिंट नेम नहीं करा। आप किसका मेथड यूज कर रहे हो? अपने पेरेंट एलिमेंट का, राइट। तो आप इस तरीके से पेरेंट एलिमेंट का मेथड भी यूज कर सकते हो, और आप अपना खुद का मेथड भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे, वो देखो, डेफिनेशन प्रिंट ग्रेजुएशन ईयर, ये मेथड सपोज आपने डिफाइन करा, यहाँ पे सेल्फ पास करना होगा आपको, और आप यहां से प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट, और ये हो जाएगा योर ग्रेजुएशन ईयर इज, एंड देन आप यहाँ पे सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर डाल सकते हो, या फिर आप हाँ सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन ईयर मेंशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन ईयर, ठीक है। और जब भी अब आप कॉल करोगे, चलो क्लास क्रिएट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बाई डॉट प्रिंट ग्रेजुएशन ईयर, और आपको मिलेगा ये आउटपुट। एक सेकेंड, नो एट्रीब्यूट ग्रेजुएशन ईयर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। यहां तक में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ, एनीवन, एनी डाउट? तो कैसे हम इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यूज करेंगे, समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्या किया यहाँ पे Yes, देखो sir. ना, राइट। यहाँ पे प्रिंट नेम जो है वो किसका प्रॉपर्टी मेथड है? ये मेथड है आपके पेरेंट क्लास का, है ना। इनफैक्ट आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो यूज करा, ये प्रॉपर्टीज किसका है? पेरेंट क्लास का। बट आप कहाँ पे यूज कर रहे हो? स्टूडेंट क्लास के अंदर, राइट। और इसी चीज को बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। आप अपने पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी और मेथड को यूज करते हो, राइट। समझ में आई बात या नहीं आई, ये बताओ। Yes, sir. आगे बढ़े, लेट मी सी द टाइमलाइन।
चलो ठीक है, एक प्रॉपर्टी नहीं, आज प्रॉपर्टी शुरू नहीं करूंगा। दूसरा प्रॉपर्टी जो है हमारा वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो चीजें हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है ना, पाइथन के अंदर। तो पॉलीमॉर्फिज्म वाला जो है कॉन्सेप्ट वो कल बताऊंगा, ठीक है। आज जो है वो मैं आपको लाइक सारा चीज बता दिया ना। यस, चलो अब कुछ स्कोप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे स्कोप काम करता है। लाइक आपको पता होगा पहले से, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दो तरीके का स्कोप होता है, वो आपको भी पता है। पहला है लोकल स्कोप, दूसरा वेरिएबल लाइक ग्लोबल स्कोप, राइट। लोकल स्कोप में आप उसको फंक्शनल स्कोप भी बोल सकते हो, राइट। तो जैसे आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, तो उसका स्कोप जो है वो फंक्शन के अंदर तक ही होता है। जैसे यहाँ पे सम का है, तो ये सम जो वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है। सम अगर आप बाहर कॉल करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज आप बाहर डिक्लेयर करते हो ना, वो आपका कहलाता है ग्लोबल स्कोप में, राइट। आप उसको फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हो, मीन्स उस पेज पे आप कहीं भी यूज कर सकते हो एक बार डिक्लेयर होने के बाद। तो उसका स्कोप जो है वो ग्लोबल स्कोप हो जाता है, ठीक है। और जो फंक्शन के अंदर या फिर किसी कोड ब्लॉक के अंदर, जैसे इफ एल्स वाला जो कंडीशन होता है उसके अंदर अगर आप कहीं पे यूज कर रहे हो, तो वो सब जो वेरिएबल्स हो जाते हैं वो लोकल वेरिएबल्स हो जाते हैं, ठीक है। वो उसी जगह पे लोकल स्कोप के साथ होता है और वहीं पे यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज करो कभी ऐसा सिनेरियो है कि आपको लोकली डिफाइन करना है बट आपको उसका स्कोप ग्लोबल चाहिए, जैसे इसी सम का स्कोप मुझे ग्लोबल चाहिए होता, ठीक है ना। लेट्स ब्रिंग दिस अप टू द बॉटम, और इसके बाद मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। जैसे मैं इसमें कीवर्ड लगा देता ग्लोबल, ठीक है। सॉरी, ये माय बैड, ग्लोबल कीवर्ड कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ। पहले पहले इसके पहले इसको देख लो। चलो, अब अगर मैं बाहर कहीं सम कॉल करता हूँ, नहीं नहीं बता रहा ना, सम एक फंक्शन है, राइट। तो चलो सम के जगह पे एस कर लेता हूँ इसको, ठीक है। और अब दिखाता हूँ, क्योंकि सम फंक्शन है तो लाइक आपको कुछ ना कुछ आउटपुट आ जा रहा है। अब एस चेक करोगे तो आपको बोलेगा, गाली देगा कि भाई मैं नहीं जानता एस क्या है। फिर आपके मन में हो सकता है सर हमने सम फंक्शन को तो कॉल ही नहीं करा, तो वो वेरिएबल तो कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ, राइट। हो सकता है ना मन में सवाल, या नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो अब तो कॉल कर दिया, अब इसको कॉल करोगे आपको बोलेगा एस क्या है नहीं पता, और यही है लोकल स्कोप का वेरिएबल। अगर मैं चाहता हूं कि इसका ग्लोबली स्कोप हो जाए तो मैं यूज करूंगा ग्लोबल एस। अब जो है, अब कॉल करोगे तो आपको एस में वैल्यू मिलेगा। समझ में आई बात? तो कैसे एक लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बनाया जाता है, ये चीज समझ में आया या नहीं है, ये बताओ। यस सर। चल, अब एक और चीज कीवर्ड आपको समझना, वो है नॉन लोकल कीवर्ड। नॉन लोकल कीवर्ड कैसे काम करता है वो आप समझना। सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया func1, ठीक है। इसके अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा x इज इक्वल टू माई नेम, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर कोई दूसरा फंक्शन बनाया func2, ठीक है। यहां पे आपने डिक्लेयर करा y इज इक्वल टू माई एज, ठीक है। ऐसे ही मैं रैंडमली दिखा रहा हूं आपको कि कैसे ये काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज आपने कॉल करा माई सॉरी func2, ठीक है। इसके बाद आप यहां से रिटर्न करना चाहते हो या प्रिंट करना चाहते हो बाई को, ठीक है। और जब भी मैं कॉल करूंगा, अब मेरे को ये चीज बाई प्रिंट हुआ क्या, ये बताओ। बाई में क्या प्रिंट हो गया, एक फंक्शन, राइट। अब कैसे ये प्रिंट नहीं हुआ, तो देखो बाई नहीं प्रिंट होने का रीजन ये है कि ये जो बाई का स्कोप है वो क्या है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर का है नहीं है। और हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, इस फंक्शन के बाहर। तो आप अगर नेस्टेड फंक्शन यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि जो वेरिएबल्स आप अंदर डिक्लेयर कर रहे हो वहां वाला वेरिएबल आप उसी फंक्शन में अंदर आप यूज कर सको, तो वहां पे एक कीवर्ड यूज होता है और उस कीवर्ड का नाम है नॉन लोकल, ठीक है। नॉन लोकल क्या करता है
किस पर्टिकुलर सेगमेंट को लाइक चीजों को समझने में आसान बनाता है। अब क्या नो बाइंडिंग फॉर नॉन लोकल बाई, एक सेकेंड, ऐसा थोड़े होता है। नॉन लोकल बाई हमने डिफाइन करा, बाई इज इक्वल टू माई एज, ठीक है। माई फंक्शन को कॉल करेंगे फंक्शन टू, ठीक है। फंक्शन टू कॉल करने के बाद हमने करा प्रिंट बाई, या फिर यहां से करता हूं रिटर्न बाई। चलो, नो बाइंडिंग ऐसा क्यों एरर दे रहा है? लाइक ये स्ट्रेंज है। आप इसी तरीके से नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करते हो, क्योंकि ग्लोबल यूज करो तब तो वो बाहर तक भी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें नो लोकल कीवर्ड ही यूज होता है, और ये ऐसा क्यों दे रहा है? इसका एरर हो सकता है मेनली किस पर्पज से? ऑल राइट, सो नो बाइंडिंग मीन्स इसमें कुछ असाइन नहीं हो रहा है। अगर मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ तब तो ये डेफिनेटली गाली देगा, क्योंकि बाई ऑलरेडी असाइंड रहेगा। तो बाई आपको असाइन करना है ये डिफाइन करने के बाद ही, ठीक है ना, आप डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं कर देता हूँ प्रिंट बाई, तो भी नो बाइंडिंग करके आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज है। नॉन लोकल बाई पे ये बोल रहा है एरर है, नो बाइंडिंग फॉर नॉन लोकल। पता नहीं ये अभी फिलहाल हटाया गया है, नहीं पता, इसका अपडेट नहीं मुझे, लेट मी चेक। नो बाइंडिंग फॉर नॉन लोकल, ऐसा क्यों है? ठीक है, नॉन लोकल आप क्रिएट कर सकते हो। ये सब तो वैसे ही यूज कर रहे हैं जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। देखो नॉन लोकल करके डिफाइन करना है एंड देन फिर आप उसको यूज कर सकते हो। टॉपिक्स विथ लॉग, या नॉन लोकल तो वैसे ही यूज होता है। नॉन लोकल आप डिफाइन करोगे, और चलो कुछ ऐसा वेरिएबल नेम यूज करता हूँ ना जो लाइक यूज ही नहीं हो रहा कहीं भी। सेम एरर, स्ट्रेंज। नॉन लोकल फिर उसको आप यूज कर सकते हो इजिली। जैसे यहाँ पे देखो आपने सारा लॉग डाला उसमें, फिर गेट टॉपिक्स विथ लॉग करके कॉल किया गया है। ओके सॉरी, लाइक यहाँ पे ये कर सकते हैं नॉन लोकल एक्स करे अगर तो, और आप बाहर वाले फंक्शन को अंदर यूज करके देखो, एक्स कर लेते हैं और रिटर्न एक्स करे। यस, सॉरी माय बैड। जो लाइक आप यूज कर रहे हो ना बाहर, ठीक है ना, माय नेम, इसी को अगर अंदर यूज करना तो वहां पे नॉन लोकल करके हम यूज कर सकते हैं। अंदर वाले को अगर डिफाइन करें तो ग्लोबल करके डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी माय बैड। लाइक देखो इसका जो स्कोप था ना, मैं गलत तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये जो स्कोप था, ठीक है, एक्स का स्कोप वो किसके अंदर है? फंक्शन वन के अंदर है। बट जैसे ही आप ये डिफाइन करते हो ना तो इसका स्कोप इसके अंदर चला जाता है, और एक्स जो है वो आप नॉन लोकल एक्स के बिना अगर करते हो तो देखो क्या पंगा, ये फिर भी यूज हो रहा है। नॉन लोकल एक्स यूज करने पे क्या हो जाएगा कि ये जो है इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल नहीं रह जाएगा, अदरवाइज सिर्फ एक्स यूज करते हो यहाँ पे, और प्रिंट एक्स अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे आपको प्रिंट ये जो रिटर्न हुआ बेसिक रिटर्न हो गया, राइट। बट आप दोबारा इसके ऊपर ऑपरेशन करने जाओगे तो आपको इसके अंदर एरर्स आएंगे। जैसे आपको दिखाऊं, फंक्शन टू कॉल नहीं किया गया था, राइट। अब अगर मैं कॉल कर दूं फंक्शन टू को यहाँ पे, अब पंगा देखो,
लाइक फंक्शन 2 कॉल किया, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है कि लाइक ये वापिस से x में इसके अंदर का लोकल बन जाएगा, फंक्शन 2 के अंदर का। तो इसी से प्रिवेंट करने के लिए ना नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करेंगे और ये बाहर भी यूज हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई बात या नहीं आया बात? अगर आप नॉन लोकल कीवर्ड का यूज नहीं करोगे तो ये इसका बन करके रह जाएगा, ठीक है। माई एज वाले का अगर आप देखो तो यहाँ पे रिटर्न एक्स में क्या यूज हो रहा है, एक्स में आपका यूज हो रहा था माई नेम, राइट। आ रहा है नहीं आ रहा है ये सोचो, नॉन लोकल कीवर्ड के बिना अगर आप कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माई नेम, जबकि आपको आना क्या चाहिए था, माई एज। क्योंकि जैसे ये फंक्शन कॉल हो गया तो एक्स में तो वापस से वैल्यू असाइन हो गया ना माई एज, तो क्यों नहीं आया, राइट। सो लेट्स सी अब क्या आ रहा है, माई एज। तो डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ठीक है। नॉन लोकल कीवर्ड यूज करने से क्या होता है कि वो जो सेगमेंट है वो बिलोंग रह जाता है बाहर वाले के लिए, ठीक है। बट अंदर से भी आप उसके ऊपर चीजें चेंज करते हो और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है, ठीक है ना। अगर आप नॉन लोकल कीवर्ड यूज नहीं करोगे तो अंदर वो उसका लोकल बन करके रह जाता है उस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो उससे नॉन लोकल बनाने के लिए मीन्स आउटर वाले फंक्शन में यूज हो सके वो चीज, इसलिए आप नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करोगे। और अगर उसके वेरिएबल को बाहर निकालना है, सपोज करो कोई और वेरिएबल होता बाई इसके अंदर, अगर उसको आपको बाहर यूज करना होता तो आप उसके लिए यूज करोगे ग्लोबल कीवर्ड का, ठीक है। तो ये 2 कीवर्ड मॉड्यूल है जो आपको समझना चाहिए और ये चीज याद रखना। कल हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कुछ मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मैथ का मॉड्यूल है, डेट का मॉड्यूल है। उसके बाद हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं वो समझेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग समझेंगे एंड देन फाइल हैंडलिंग। ये 3 चीज समझने के बाद फिर हमारा पाइथन का सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सो अगले 2 दिन में हमारा सेगमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन में हमारा पाइथन कंप्लीट। किसी को कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। सर इसको फिर से एक बार रिपीट कीजिए। किसको, लोकल नॉन लोकल को? यस सर। चल देखो समझो बात को, अगर आप नॉन लोकल नहीं यूज करते हो, मैंने क्या बोला कि इसका स्कोप कहां तक है ये बताओ, इस फंक्शन के अंदर है या नहीं है, सोचो है या नहीं है ये बताओ। अब देखो जैसे ही मैंने फंक्शन 2 कॉल करा तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल एक्स, राइट। यहां पे मैंने एक्स बिना डिफाइन करे कॉल किया तो क्या बोल रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा कि वो कहां पे है, क्योंकि ये फंक्शनल स्कोप में डिफाइंड हुआ है। तो जैसे ही आप नॉन लोकल यूज करते हो ना तो आप बाहर वाले वेरिएबल्स को इसके अंदर यूज कर पाते हो जब नेस्टेड फंक्शन पे काम कर रहे होते तो, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब आपको गाली नहीं मिलेगा, अब आपको प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट एक्स पे क्या प्रिंट हुआ, माई नेम, और यहाँ पे एक्स वापिस से क्या चीज कर दिया आपने, माई एज। तो ये बाहर वाले वेरिएबल में असाइन हुआ, ठीक है। इसलिए जब आप रिटर्न एक्स कर रहे हो तो बाहर वाले में क्या असाइन हो गया, माई एज। तो रिटर्न क्या हुआ, माई एज। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। अगर आप नॉन लोकल नहीं यूज करोगे तो बाहर वाला वेरिएबल बाहर के लिए काउंट होगा, अंदर वाला वेरिएबल अंदर के लिए काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन के अंदर जो भी चीज आप डालते हो वो लोकल स्कोप के साथ डिक्लेयर होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं अलग तरीके से। नो सर, कंफ्यूजन ही है। कंफ्यूजन ही है, चलो समझो। कोई भी फंक्शन के अंदर आप चीजें क्रिएट करते हो, सपोज आपने एक फंक्शन क्रिएट करा टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया y इज इक्वल टू 55, ठीक है। अब टेस्ट के अब बाहर अगर मैं बाई कॉल करता हूं तो अच्छा बाई में तो लाइक बाई नहीं रखो, सपोज कुछ भी रखो, आई यू बाई तो नहीं यूज करा हमने कभी, राइट। अब आप टेस्ट फंक्शन को पहले कॉल कर लो। आपके मन में हो सकता है कि सर उसको कॉल ही नहीं किया तो कैसे यूज कर सकेंगे। अब अगर आई यू बाई कॉल करते तो आपको क्या एरर देगा, ये डिक्लेयर्ड या डिफाइंड नहीं है। आया एरर या नहीं आया, सिंपल सा समझ बताना मेरे को। यस सर। क्यों आया, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, राइट। और हम इसको ग्लोबली एक्सेस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यस इसीलिए ये एरर दिया कि आप लोकल वेरिएबल को बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो अंदर ही
तक उसका एक्सेस है, बाहर आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आओ, अब इसके अंदर समझने का ट्राई करो। हमने क्या बनाया, दो फंक्शन, नोटिस करते जाना, फंक्शन 1, राइट, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं टी आर बाई, सॉरी टी आर बाई तो ट्राई एक कीवर्ड यूज होगा, टी आर, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टोर करा सपोज लाइक अनुज, ठीक। अब इसके अंदर वापस से हमें एक फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ रहा है, फंक्शन 2, और मुझे ये टेर को ना बिना यहां से पास किए, देखो इसके अंदर जब तक आप इसको पास नहीं करोगे ना तब तक ये वेरिएबल नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और इसका स्कोप इसके अंदर का है, या तो फिर सिर्फ बाहर में जो डिफाइंड है उसको एक्सेस कर सकता, किसी और फंक्शन के अंदर डिफाइंड को वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसका पावर ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करने जाओगे TER तो आपको गाली देगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया फंक्शन 2, ठीक है, अब यहाँ पे कर रहा हूं मैं रिटर्न 10। अब देखो जब भी मैं फंक्शन 1 कॉल करूंगा ना मेरे को गाली देगा, बोलेगा भाई सॉरी ये तो नहीं दिया गाली, टेर को प्रिंट कर दिया, ऑल राइट, एक सेकेंड, चलो इसको तो एक्सेस किया और प्रिंट किया टेर को, ठीक, क्यों, यहाँ पे रिटर्न में भी आपको टेर मिल गया, बट अगर मैं यहां से अपडेट करूं टेर इज इक्वल टू शिवम, ठीक है, अब क्या आना चाहिए, देखो अब आया गाली, क्या आया कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल टेर वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ अ वैल्यू। यहाँ पे जब आप कॉल किए तो ये जो टेर है ना यहाँ पे आपका एरर आया, आया है नहीं आया, क्या बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता कि टेर कौन है, राइट, क्या बोल रहा है कि इसको नहीं पता कि टेर कौन है, शुरू में तो ये आंसर कर रहा है, बट जैसे ही आप उसके साथ वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, अब इसको कॉल कर रहे हो तो क्या बोल रहा है कि टेर क्या है मेरे को नहीं पता, राइट, और वो लोकल वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है जिसके साथ कोई वैल्यू असाइंड है। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से यूज करना है कि ये वाला वेरिएबल आपको इस फंक्शन के अंदर यूज करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा नॉन लोकल करके टेर के बारे में, कि वो नॉन लोकल है, ठीक है, उसको कंसीडर करो नॉन लोकल की तरह। अब देखो अब वो सही से काम करेगा, समझ में आया या नहीं आया कि कैसे आप लोकल वेरिएबल को भी फंक्शन के अंदर जब नेस्टेड होता है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। समझ में आया विशाल या नहीं आया, नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। देखो टेंशन लेने वाला बात नहीं या फिर साई फील करने का नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, कि नहीं समझ में आया मैं उसको अलग तरीके से आपको समझाऊंगा। स्कोप समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्कोप नहीं समझोगे ना तो जब आप बड़े प्रोग्राम्स पे काम करोगे तो आप फंसोगे वहां पे, ठीक है। सपोज करो आप कोई फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे फिर आप उसको बाहर ढूंढ रहे होगे और पूरा लाइक दिमाग आपका बैंड बच जाएगा। अगर आपको सारे कीवर्ड्स पता होंगे कि कैसे आप लोकल वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करवा सकते हो, कैसे आप लोकल वेरिएबल को नेस्टेड फंक्शन के अंदर एक्सेस करवा सकते हो, तो ये दो ही कीवर्ड है, एक ग्लोबल दूसरा नॉन लोकल, और ये दोनों कीवर्ड यूज करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ऑल राइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट करेंगे, फिर सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में समझेंगे, कैसे आप मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो। फिर हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल बना करके देखेंगे कि कैसे आप अपना मॉड्यूल बना सकते हो, ठीक है, और फिर ये भी समझेंगे फाइल हैंडलिंग कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं। तो अगले 2 क्लास में ये सारी चीजें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो ओवरऑल एजेंडा यही है, और इस वीक में हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा। Okay guys, thank you for joining, see you guys in the next class.